पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। फिर पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। फिर पढ़ेंगे नव पाषाण काल। देखिए, अब तीनों भाग पाषाण काल के अंतर्गत ही आते हैं। तीनों काल पाषाण काल के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्पष्ट है कि इन तीनों कालों में पत्थरों की प्रधानता ही बनी रही होगी, यानी कि औजारों और हथियारों के निर्माण में मनुष्य ने मुख्य रूप से पत्थरों का ही प्रयोग किया रहा होगा। तभी तो इनके नाम के साथ पाषाण काल आ रहा है, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक बात अलग है कि पाषाण काल की शुरुआत पूरा पाषाण काल से, पाषाण काल की शुरुआत पूरा पाषाण काल से मानी जाती है। जब मानव ने पूरा पाषाण काल की शुरुआत तब हुई जब मानव ने अपने हथियारों और औजारों के निर्माण के लिए पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। किसका प्रयोग करना शुरू किया दोस्तों? पत्थरों का। अब पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल मानव विकास को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि मानव के जीवन को लेकर पूरा पाषाण काल में अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जैसे कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की। किसकी खोज की? आग की खोज की। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई। ये मानव के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि पहले का मानव यानी कि आदि मानव जानवरों को मारकर उनके कच्चे मांस का भक्षण किया करता था। तब उसे आग की जानकारी नहीं थी, किंतु पूरा पाषाण काल में मनुष्य को आग की जानकारी हुई। कहा ऐसा माना जाता है कि हो सकता है आदि मानव पत्थरों को लेकर कहीं जाता रहा हो, चूंकि पाषाण काल का समय था, पाषाण काल था, तो हो सकता है एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर टकराया हो और उससे चिंगारी उत्पन्न हुई हो। आज भी जब आप एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर पीटते हैं तो उससे चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उस चिंगारी को लेकर के मानव के दिमाग में एक जिज्ञासा जगी कि चिंगारी आई कहां से, और उस जिज्ञासा ने ही मानव को आग के खोज तक ले गया। तो कहने का मतलब कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी खोज की? आग की खोज की। तो पूरा पाषाण काल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आग की खोज है। तो हम केवल जानेंगे पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की। हालांकि पूरा पाषाण का मानव आदिम जीवन जीता था, किंतु आग की खोज उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। चलिए अब आगे आते हैं मध्य पाषाण काल में। कहां आते हैं? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं कि मनुष्य को कृषि कार्य की जानकारी हो चुकी थी, यानी कि कृषि का आविष्कार हो चुका था। कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार। तो आपसे पूछा जा सकता है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बताएंगे कि मध्य पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने पशुओं को पालतू बनाया था। पशुओं का पालन। आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल में मनुष्य ने सबसे पहले पशु को पाला था? तो बताएंगे कि मनुष्य को पशुपालन की जानकारी मध्य पाषाण काल में हुई थी। और मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो डॉग था, कुत्ता था। पहला पशु कौन था? पहला पालतू पशु मनुष्य का कुत्ता। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य ने पशुओं के पालने की जानकारी जुटाई, तो बताइए कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है? तो बताएंगे कुत्ता था। ठीक है। मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने आग के प्रयोग
मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य आग के प्रयोग से भिक्षु हुआ, यानी कि उसे आग के प्रयोग के बारे में जानकारी मिली। ये बात अलग है कि पुरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी, किंतु पुरा पाषाण काल में मनुष्य आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। जैसे जब जानवरों को मारता था तो उनके मांस को कच्चा ही खाता था, भले ही आग की खोज हो गई थी, क्योंकि उसे आग का प्रयोग करना नहीं आता था। किंतु जैसे ही मध्य पाषाण काल आया, मनुष्य ने पुरा पाषाण काल में खोजे गए आग के प्रयोग से संबंधित जानकारी जुटा ली। अब जानवरों के मांस को कच्चा ना खा करके वो पका कर खाने लगा। तो ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे कि भाई मध्य पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ। मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया और मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। पूरा पाषाण काल में खोजे गए आग का प्रयोग भी मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में ही करना शुरू किया। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल भाई? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में मनुष्य कृषि कार्य करना सही तरीके से शुरू किया, यद्यपि मध्य पाषाण काल में मनुष्य कृषि से परिचित हो गया था, किंतु कृषि का विस्तार नव पाषाण काल में जाकर हुआ। किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में जाकर हुआ। और जब नव पाषाण काल में जाकर के कृषि का विस्तार हुआ, तब मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने स्थायी जीवन कब से शुरू की, तो बताएंगे कि मनुष्य ने नव पाषाण काल से स्थायी जीवन की शुरुआत की थी। क्योंकि कृषि का विस्तार हुआ, बड़े क्षेत्र में कृषि कार्य किए जाने लगे, और तब उन कृषि की देखरेख के लिए, अपने फसलों की देखरेख के लिए मनुष्य ने झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू किया। और इस प्रकार नव पाषाण काल में कृषि कार्य के विस्तार के साथ ही मनुष्य के स्थायी जीवन की शुरुआत हुई।